आसिम रियाज और करण के बीच नई जंग शुरू हो गई है सोशल मीडिया पर। पहले आसिम ने गाली दी तो अब करण ने जवाब दिया है उसका, और लोग कह रहे हैं कि लगता है ये लड़ाई लंबी जाने वाली है। खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 में दोस्त ग्रैंड फिनाले हुआ। ग्रैंड फिनाले में करणवीर मेहरा सीजन 14 के विनर बने। इसके बाद विनर का एक इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में करणवीर मेहरा ने एक स्टेटमेंट दी आसिम रियाज को लेकर। अब वो कितनी गलत थी कितनी सही, इस बात का फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप उस चीज को किस तरीके से लेते हैं। दरअसल वो जो खतरों के खिलाड़ी के पहले एपिसोड में बवाल हुआ था आसिम रियाज और अभिषेक कुमार के बीच, फिर जिसमें शालीन भी कूदे थे, करण वर मतलब सब एक एक करके इन्वॉल्व हो गए थे, वो लड़ाई आसिम रियाज वाली बिग बॉस शुरू होने वाला है, जो कि बिग बॉस 13 में आसिम रियाज आए थे। खतरों के खिलाड़ी खत्म होने के बाद भी वो कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि भैया करण के स्टेटमेंट आया, उसके बाद आसिम ने गाली दी। हालांकि नाम किसी का नहीं लिया कि किसी को दी जा रही है। ऊपर से लूजर बताया गया कि 40 साल की उम्र में फाइनली एक लूजर ने कुछ तो जीता। स्टार्टिंग में गाली थी, उसकी प्रॉपर गाली थी भाई साहब, उसमें कोई ताए तुका कुछ नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है, करण ने भी जवाब दिया, उन्होंने भी नाम किसी का नहीं लिया। पूरा मामला आपको मैं बताता हूं। करण ने इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि आसिम के बारे में क्या कहना चाहेंगे। आसिम के बारे में उन्होंने कहा कि आसिम जैसा बंदा था वो यहाँ पर बैठ के विनर वाला इंटरव्यू दे सकता था, वो वहाँ पर जीत सकता था। मेंटली फिजिकली वो बहुत ज़्यादा फिट था, लेकिन मेंटली वो कमज़ोर था। क्योंकि फिर रिक्वेस्ट की कि उसको ज़मीन पर लाइए, मदर अर्थ पर लेकर आइए, बेसिकली करते औकात में रखिए ज़रा। इस पर आसिम ने लिखा कि इस गाली देके कि मुझे बदनाम करना था ताकि ये दिखाया जा सके कि इस लूजर ने 40 साल की उम्र में आखिरकार अपनी जिंदगी में कुछ हासिल किया है। भैया पता लग रहा है कि लूजर कहकर वो डायरेक्ट करणवीर को टारगेट कर रहे हैं जो कि जीते हैं। अब भैया करण को ये बात बुरी लग गई, करण ने इसका जवाब दिया। उन्होंने भी फिर भैया वही सहारा लिया जैसे ट्वीट किया था आसिम रियाज ने कि लूजर ने फाइनली 40 साल बाद को जीता। तो करणवीर मेहरा ने फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स आपके दिमाग में घुस गया है, पक्का विनाश की उम्मीद करें। मुझे नहीं लगता कि आपको ये समझने के लिए स्कूल में पढ़ाया गया होगा। आगे वो ना जो जेंजी वाला होता है ब्रा, वो वाला आगे लिख दिया इन्होंने। अब भैया दोनों के बीच की जो वॉर है उस पर फैंस के रिएक्शन अलग अलग आ रहे हैं, क्योंकि जो आसिम के सपोर्टर्स हैं वो करण के पीछे पड़ गए हैं, करण के सपोर्टर्स आसिम के पीछे पड़ गए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया आसिम रियाज की तो उन्होंने तारीफ ही की थी एक तरीके से, फिर आसिम रियाज ने उसको गलत क्यों लिया। ऐसा लग रहा है कि आसिम रियाज खुद कंट्रोवर्सी में पढ़ना चाहते हैं। भाई करण ने जो चीज़ कही थी वो सिर्फ इतनी कही थी कि आसिम रियाज के अंदर कैपेसिटी है, लेकिन जब आपको सक्सेस बहुत जल्दी मिल जाती है तो उसकी वजह से वो आप पर हावी हो जाती है। और इसीलिए उनके फैंस, उनके डियर वंस, उनकी फैमिली से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आसिम को ज़मीन पर ले आएं। अब आसिम को ये चीज़ बुरी लगी, आसिम ने कमेंट कर दिया भैया कि ये गाली वाली दे दी उनको। अब करण ने कमेंट किया है, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आसिम भी इस पर चुप तो बैठने से रहे, वो भी कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेंगे। बाकी मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि इस तरीके की लड़ाइयाँ ना हो। दोनों बहुत तगड़े कंटेस्टेंट है, दोनों बहुत अच्छे मतलब किसी भी रियलिटी शो के लिए आप प्लेयर कह सकते हैं, बन सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, क्योंकि लड़ाई से किसी को कभी भी कुछ हासिल नहीं होता है। कि आप अपनी राय बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। इस तरह के अपडेट्स के लिए टमाटर टॉकीज को फॉलो जरूर कर लें।